हेलो स्टूडेंट, आज हम लोगों को देखिए पढ़ना क्या है। अगली ऑर्गेनेली पढ़नी है, जिसमें हम लोग अगले दिन पढ़े थे क्या, गोल्गी एपरेटस पढ़े थे। आज क्या पढ़ना है, एक सेकेंड वाला उसी में पढ़ना है। एक जैसे इसको हम बोलते हैं लाइसोसोम, ठीक है। मतलब थर्ड या फोर्थ जो भी हम पढ़ रहे हैं, तो ये वाली ऑर्गेनेली हमें पढ़ना क्या है, लाइसोसोम्स पढ़ना है, ठीक है। इसको देखो दूसरे नाम से भी बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, सुसाइड बैग। अभी हम बताएंगे इसको सुसाइड बैग क्यों कहा जाता है। तो याद रखिएगा, अगर पूछा जाए कि सुसाइड बैग किसे बोलते हैं तो हम किसको बोल देंगे, लाइसोसोम्स को, ठीक है। अब देखिए लाइसोसोम जो होता है, ये लाइसोसोम जो होगा ये सिर्फ ये ऑर्गेनेल जो होती है सिर्फ किसमें पाई जाती है, एनिमल सेल में पाई जाती है, ठीक है। एनिमल सेल में पाई जाती है, प्लांट सेल में क्या होती है, ये एब्सेंट होती है, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि ये जो होती है सिर्फ और सिर्फ किस में पाई जाती है, एनिमल सेल में पाई जाती है। प्लांट सेल में क्या होती है, ये एब्सेंट होती है, ठीक है। अब देखिए ये ऐसी सेल होती है, मतलब या ऐसा ऑर्गेनेल होता है जो काफी स्फेरिकल होता है, यानी राउंडेड शेप होता है। ऐसे राउंडेड शेप पाया जाता है। और इसको हम बताएंगे कि जैसे हम लोग ऑर्गेनेली में जानते हैं, ऑर्गेनेली जो होती है इसमें कुछ ऑर्गेनेली जो होती हैं डबल मेम्ब्रेन होती हैं, दो, जिसमें दो ऊपर मेम्ब्रेन पाई जाती हैं। कुछ सिंगल मेम्ब्रेन होती हैं, कुछ विदाउट मेम्ब्रेन भी होती हैं। तो यहाँ अगर इसकी बात करें तो इसको हम बोलेंगे कि ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, राउंडेड स्ट्रक्चर होता है। पर ये क्या होता है, सिंगल बाउंडेड मेम्ब्रेन होती है। कैसी होती है, सिंगल बाउंडेड। यहाँ ये ऐसे ही सिंगल बाउंडेड मेम्ब्रेन जो होती है पाई जाती है, यानी एक ही ऊपर क्या होती है, मेम्ब्रेन पाई जाती है, ठीक है। अब अगर इसकी बात करें तो ये जो होता है, ये देखिए ये इसी में जो होता है लाइसोसोम में जो होती है ये एंजाइम पाई जाती है। लाइसोसोम जो होता है इसके अंदर क्या पाई जाती है, ये एंजाइम पाई जाती है। और ये एंजाइम जो बनता है, ये एंजाइम जो हम लोग पढ़े थे क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़े थे। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो हमने बताया था दो टाइप का होता है, SER और RER। तो RER से जो इस एंजाइम का फॉर्मेशन होता है, कौन से रेटिकुलम से, RER, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू ही क्या होता है, इसमें जो एंजाइम बनती है वो किसके द्वारा बनेगी, RER, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा, ठीक है। तो इस तरह से ये एंजाइम जो होती है इसमें पाई जाती है, ठीक है। अब देखो ये जो होता है ये सेल में पाया जाता है, तो ये सेल के लिए ज्यादातर क्या हम बोलेंगे कि इस सेल में ज्यादातर क्या होगा, वो उसके हेल्पफुल के लिए होता है, यानी उसके लाभ के लिए होता है। कभी कभी डिस्टरबेंस की वजह से ही जो होता है ये थोड़ा सा हमारे लिए हार्मफुल हो जाता है, यानी सेल के लिए क्या होता है, हार्मफुल होता है। तो अब ये देखो क्या करता है, जब ये इसमें जो एंजाइम होगी तो हम बोलेंगे एंजाइम जो होता है ये फॉरेन मटेरियल, यानी फॉरेन मैटर्स कोई आता है जैसे बैक्टीरिया हुआ, वायरस हुआ, ठीक है, उनको क्या करता है, मार देता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ मतलब टॉक्सिक मैटर भी आता है, उसको भी क्या करता है, वो डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। और फिर बात करें तो ये जैसे उसमें कुछ फूड स्टोर होते हैं, ठीक है, स्टोर्ड फूड को क्या करता है, डाइजेस्ट कर देता है और हमें एनर्जी देता है, ठीक है। या इसके अलावा ये क्या करता है, उसमें जैसे ज़्यादा दिन की ऑर्गेनेलीज हुई, यानी ओल्ड ऑर्गेनेलीज जिसको बोलते हैं, काफ़ी इसकी टाइम हो चुकी है और वो डेड होने वाली होती है, उसको भी क्या करता है, स्टार्व कर जाता है, डाइजेस्ट कर जाता है। और डाइजेस्ट करके फिर इसको क्या करता है, बाहर कर देता है, यानी सब मिला के वो क्या करता है, सेल को पूरी तरह से एक तरह से बैलेंस करता है, ठीक है। तो क्या हमने बताया, ये क्या करता है, फॉरेन मैटर्स को यानी बैक्टीरिया वायरस को मारता है, टॉक्सिक मैटर जो होता है उसको क्या करता है, मारता है, ठीक है। और जो उसमें फूड स्टोर होते हैं उसको डाइजेस्ट करके सेल को एनर्जी देता है, तो ये सारी चीज़ें करता है। अगर देखिए अब इसकी बात अभी हमने बताया, इसको क्या बोलते हैं, सुसाइड बैग, ठीक है। सुसाइड बैग इसलिए कहते हैं जब कभी ऐसा होता है कि उसमें क्या होगा कि अगर मान लीजिए फूड का डाइजेशन में कुछ डिस्टरबेंस आ गया, यानी सेल में कुछ सेल डैमेज हो गई, ठीक है। अब अगर सेल डैमेज हो जाती है तो सेल के अंदर, यानी जैसे मान लीजिए ये तो अपनी एंजाइम रिलीज करेगा, ठीक है, तो सेल के अंदर जितने भी चीजें होती हैं, साइटोप्लाज्म में जितनी चीजें होती हैं उसको डाइजेस्ट करता है। अब अगर ये सेल डैमेज हो जाती है पूरी तरह से, तो जो भी एंजाइम निकलेगा वो पूरी तरह से क्या करता है, सेल को ही क्या करता है, वो डाइजेस्ट कर जाता है, यानी इसको हम बोल सकते हैं सेल को डिस्ट्रॉय कर जाता है, ठीक है। तो जिस चीज में रहता है
वो उसी को पूरी तरह से क्या करता है, नष्ट कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सुसाइड बैग। ठीक है, क्या बोलेंगे, सुसाइड बैग। क्योंकि किस लिए बोलेंगे, अभी हमने बताया कि ये इंपॉर्टेंट है कि सुसाइड बैग इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो जिस सेल में होता है, अगर सेल डैमेज हो जाती है या डाइजेशन में डिस्टर्बेंस आ जाता है तो उसके वजह से ये क्या होता है, ये पूरे के पूरे सेल को ही क्या करता है, डाइजेस्ट कर देता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, सुसाइड बैग ऑफ सेल। ठीक है, किसको बोलेंगे, लाइसोसोम को बोलते हैं। ठीक है, तो इसका फंक्शन भी वही जो चीजें अभी हमने बताया, फंक्शन में भी होगा, हम बोल देंगे कि ये हमारे सेल को या बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, किससे, बैक्टीरिया वायरस से। ठीक है, ये फूड के जो सेल में फूड डाइजेशन होता है उसमें जो एंजाइम होती है वो एंजाइम फूड का डाइजेशन करता है। ठीक है, फिर इसके बाद हम बोलेंगे कि जो टॉक्सिक मैटर आता है उसको डिस्ट्रॉय करके मतलब अलग कर देता है। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी चीजें होती है, इसका ये फंक्शन होता है किसका, लाइसोसोम का, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, मतलब ये फंक्शन हो गया। और जब ये पूरा का पूरा सेल को डिस्टर्ब करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सुसाइड बैग बोलते हैं। ठीक है, तो ये ऑर्गेनेली थी हमारी छोटी सी। अब उसके बाद अगली ऑर्गेनेली हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट डे।